So how are you? My name is Ranjan and in today's video we're gonna learn about local search optimization problem. ठीक है, हम ट्राई करेंगे कि इस प्रॉब्लम को पूरा कंसेप्चुअली समझें, इमेजिन कर पाएँ एंड अच्छे से इन डिटेल हर एक चीज़ को फील कर पाएँ. तो देखो इसको इमेजिन कैसे करना है, पहले ये एक बार अंडरस्टैंड करते हैं. लेट मी जस्ट ओपन दिस. या जस्ट इमेजिन तुम पहाड़ पे घूमने गए हो, कहीं पर भी उस वहाँ पर घूम रहे हो एंड रात है. अब तुम्हारे को सिटी का पूरा वाइड व्यू लेना है, तो उसके लिए तुम कहाँ जाना प्रेफर करोगे? यू विल प्रेफर टू गो टू द पीक ऑफ द माउंटेन, सबसे ऊपर है ना. तो अब द थिंग इज़ वहाँ पर लाइट्स नहीं है. अगर तुम एक पर्टिकुलर पोजीशन पे हो, फॉर एग्जांपल तुम यहाँ पर हो, तो तुम्हारे को यहाँ पर जाना है, तो तुम क्या देखोगे? तुम अपने आसपास वाला, यहाँ ये वाला एरिया तो विजिबल ही नहीं होगा तुम्हें, ठीक है, क्योंकि लाइट नहीं है. तुम अपने आसपास वाला एरिया देखोगे, ये ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, नीचे जाता हुआ दिखाई दे रहा है, तो तुम किस साइड जाओगे? ऊपर जाने वाली साइड, है ना. दिस इज़ द सेम थिंग वी आर फॉलोइंग इन दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम. एक बार मैं डायग्राम दिखाता हूँ. अगर तुम यहाँ पर हो, ठीक है, तुम्हारे को ऊपर जाना है, तुम्हारे को, तो आई वाज सेइंग कि अगर तुम यहाँ पर हो तो तुम्हारे को ऊपर जाना है, तुम्हारे को ये वाले एरियाज नहीं दिखेंगे, इधर के इधर वाले नहीं दिखेंगे और इधर के इधर वाले. सो वेयर विल यू गो? यू विल गो टू दिस साइड, है ना, ऊपर जाने के लिए. नाउ द थिंग इज़ तुम्हारे हिसाब से दिस इज़ द पीक, ठीक है, दिस इज़ द पीक. नहीं, ये वाली पीक नहीं है, ठीक है, ये वाली पीक है. यहाँ पर जैसे ही तुम जाओगे तुम्हारे को पता है क्या दिखेगा? इससे आगे तो खाई है, इससे आगे मैं नहीं जा सकता, क्योंकि इससे आगे छोटा लेवल है, लाइक हाइट कम है. सो वेयर विल यू गो? दिस इज़ द प्रॉब्लम, ठीक है. आई एक्सप्लेन यू द जो हमारा प्रॉब्लम है एंड हम कर क्या रहे हैं, हिल क्लाइंब में होता क्या है वो मैंने तुम्हें एक्सप्लेन कर दिया पूरा. एक बारी मैं जैसे फॉर एग्जांपल ये वाली स्लाइड में देखो, अगर तुम यहाँ पर हो, यहाँ पर तुम यहाँ जा सकते हो, यहाँ से तुम यहाँ जा सकते हो, यहाँ से तुम इस साइड आ सकते हो इधर वाले पे. बट द थिंग इज़ यू विल हैव टू चूज़, या फिर यू विल इंटेंशनली चूज़ द हाईएस्ट पॉइंट. बट दैट डजेंट मीन कि तुम्हारा वो पॉइंट हर बार हाईएस्ट होगा. फॉर एग्जांपल यहाँ पर जब तुमने हाई वाला चूज़ करा, दिस इज़ नॉट द हाईएस्ट, दिस इज़ द हाईएस्ट. यहाँ पर आके तुम फंस गए. यहाँ से अगर तुम आगे जाओगे भी, यू विल नॉट नेवर अटेन द हाईएस्ट पॉइंट. एंड क्योंकि तुम्हारे को हाईएस्ट पॉइंट के लिए यहाँ पर से छोटा पॉइंट चुनना था. Just jump up on the actual definition. You start with some solution, then gradually improve it by looking at neighbor solution. तुमने यहाँ से solution लिया, neighbor में ये था, यहाँ पर गए, यहाँ से तुमने neighbor में देखा ये है, तुम यहाँ पर गए, best solution. यहाँ पर तुम पहुँच गए, but that doesn't certainly mean कि ये final like ये हमारा best solution होगा, ठीक है. Now what is best solution? ठीक है, best solution is among all the possible solution find the best one. best solution होता क्या है? मिनिमम कॉस्ट रूट हो उसका, यानी तुम्हारा मिनिमम डिस्टेंस में वहाँ पहुँच सको, या फिर मैक्सिमम प्रॉफिट हो तुम्हारा, ठीक है. इस केस में फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर रीचिंग द हाईएस्ट पीक, तो तुम्हारे को सिटी सबसे अच्छे उससे दिखेगी व्यू से, ठीक है. या फिर मिनिमम एरर हो, एमएल मॉडल्स में जैसा होता है, या फिर फॉर एग्जांपल बेस्ट टाइम टेबल बन जाए, ऐसा तुम पीक वाला मैंने जैसे एग्जांपल दे दिया. नाउ लेट्स जस्ट मूव ऑन द मैथमेटिकल पार्ट. हम इस चीज़ को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जो मैंने अभी तुमको समझाया. वी विल मूव ऑन द सोल्यूशन एज वेल, कि सोल्यूशन क्या है इस चीज़ का अगर ये चीज़ वर्कआउट नहीं करिए. नाउ लेट्स जस्ट फोकस ऑन द मैथमेटिकल पार्ट. सबसे पहले तुम अगर एक पर्टिकुलर पोजीशन पे हो, जैसे तुम यहाँ पर हो, तो ये पोजीशन एक स्टेट कहलाएगी, ठीक है. दिस इज़ अ स्टेट. करंट सोल्यूशन क्या है? नेबर. थोड़ा सा चेंज यहाँ पर लिखा है, थोड़ा सा चेंज करके, थोड़ा सा चेंज करा, ये एक नेबर है, एंड थोड़ा सा चेंज करा, ये भी एक नेबर है. दीज आर नेबर. वैल्यू फंक्शन तुम्हें बताता है जो तुम्हारा सोल्यूशन है या जो तुम्हारे नेबर का सोल्यूशन है, कोई भी एक पर्टिकुलर सोल्यूशन कितना अच्छा है, लाइक इज़ इट एक्चुअली अ गुड डिसीजन टू मूव टू दैट पर्टिकुलर प्लेस. दिस इज़ व्हाट वैल्यू फंक्शन टेल्स अस, ठीक है. आप देखो, तो इसमें जो हमारी मेनली प्रॉब्लम होती है वो 3 टाइप्स की होती है. लोकल मैक्सिमा में फंस के रह गए, जो कि अभी हमने देखा. प्लेटू में फंस के रह गए, या रिज में फंस के रह गए. आई एम जस्ट गोना एक्सप्लेन इट विद रियल थोड़ा अंडरस्टैंडिंग के साथ हम जनरेटेड दिस इमेज टू हेल्प यू ऑल, ठीक है. लोकल मैक्सिमा ट्रैप जो अभी हमने देखा, तुम यहाँ पर थे, यहाँ से स्टार्ट किया, ऊपर तो आ गए, नीचे तुमने देखा खाई है, तुम्हारे को ये वाला एरिया तो दिख नहीं रहा ग्लोबल मैक्सिमा लगती. लोकल हमेशा याद रखना, लोकल, ग्लोबल कभी नहीं दिखेगा. लोकली तुमने देखा यहाँ से तो डाउनफॉल हो रहा है यार, मुझे तो हीरो बनना था लाइफ में, ये तो डाउनफॉल हो गया, उस साइड नहीं जाऊँगा मैं. हालांकि वहाँ पर बेटर सोल्यूशन है अवेलेबल, बट क्योंकि तुम्हारे को आंखों से दिखाई नहीं दे रहा, तुम उस चीज़ को ग्रैब नहीं करोगे, क्योंकि वो तुम्हारी कंफर्ट जोन से बाहर है, ठीक है. अब नाउ द सेकंड थिंग, प्लेटू मीन्स यहाँ पर फ्लैट एरिया आ गया. फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं देता हूँ, तुम अभी यहाँ पर थे, तुम यहाँ पर गए, फ्लैट है. तुम यहाँ पर थे, यहाँ से ऊपर गए, यहाँ पर तुमने थोड़ा चल के देखा, एंड यू नोटिस ये तो फ्लैट है, एंड यू थॉट यहाँ पर तो मिलेगा ही नहीं कुछ सोल्यूशन. आगे जाके चाहे बेटर सोल्यूशन था, बट यू स्टॉप, यहाँ पर ही तुमने स्टॉप कर दिया, क्योंकि ये इसके आगे वाला एरिया तो तुम्हें दिखेगा ही नहीं ना. यू स्टॉप,
दिस इज़ प्लेटू, ठीक है, यहाँ पर भी प्रॉब्लम आ गई। थर्ड इज़ रिज। रिज का मतलब क्या है 3D में समझना इस पर्टिकुलर चीज़ को। देखो यहाँ से तुम्हें यहाँ तक पहुँचना था। नाउ द थिंग इज़, जब तुम देखोगे, आई एम जस्ट गोना एक्सप्लेन, यहाँ पर थे तुम, पहला तुम्हारे को हाई इधर मिला इस डायरेक्शन में ऊपर, वहाँ जब तुम पूछे उसका हाई उधर मिला उस डायरेक्शन में, ऐसे 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 ऐसे, यू आर गोइंग ऐसे टेढ़ा, ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे। नाउ द थिंग इज़, तुम्हारे को जहाँ पर से तुम सीधा जा सकते थे यहाँ से यहाँ तक, तुम्हारे को ऐसे टेढ़ा जाना पड़ा, जिसकी वजह से एल्गोरिदम कंफ्यूज हो गया, टाइम बहुत ज़्यादा लग गया। दिस इज़ द पर्टिकुलर थिंग डायग्राम में। नाउ दीज वर ऑल द प्रॉब्लम्स जो कि मैंने बहुत अच्छे डिटेल में एक्सप्लेन कर दी, आई होप सो, ठीक है। उसके बाद अब हम आते हैं इनके सोल्यूशंस के ऊपर। दिस इज़ द मेन इंपॉर्टेंट थिंग। सोल्यूशन इज़, फर्स्ट इज़ रैंडम रीस्टार्ट। वेट, आई हैव मेड सोल्यूशंस का भी अलग से पूरा एक्सप्लेनेशन फॉर यू, ठीक है। रैंडम रीस्टार्ट, व्हाट इज़ रैंडम रीस्टार्ट? तुम एक पर्टिकुलर सोल्यूशन पे पहुँचे, फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ द पर्टिकुलर सोल्यूशन, तुम इसको स्टोर कर लोगे, स्टोर इट। स्टोर करने के बाद यू विल हैव टू रीस्टार्ट फ्रॉम अ रैंडम पोजीशन। नाउ दिस विल नॉट बी योर स्टार्टिंग पॉइंट। तुम्हारा रैंडमली कोई स्टार्टिंग पॉइंट अलॉट हो जाएगा, जैसे ये हो गया, यहाँ से तुम देखोगे सोल्यूशन, यहाँ से दिस इज़ द बेटर सोल्यूशन, इसको स्टोर कर लोगे, देन एक और रैंडम पॉइंट पे जाओगे, यहाँ जाओगे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ऐसे है, यू विल गेट दिस सोल्यूशन, यहाँ से तुम्हें मिल जाएगा। तीनों सोल्यूशन तुम्हारे हो गए, मिल गए। नाउ द थिंग इज, तुम इन तीनों सोल्यूशन में एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ सोल्यूशंस के बाद तुम कंपेयर करोगे कि कौन सा बेस्ट है। दैट पर्टिकुलर बेस्ट सोल्यूशन विल बी कंसिडर एज द बेस्ट सोल्यूशन, ठीक है। दैट पर्टिकुलर गुड सोल्यूशन विल बी कंसिडर एज द बेस्ट सोल्यूशन। दिस इज़ द रैंडम रीस्टार्ट हिल क्लाइंबिंग, ठीक है। इसके अंदर एक चीज़ तुम नोट कर सकते हो, इट इज़ सरप्राइजिंगली इफेक्टिव इफ़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द बेस्ट हिल इज पी। अगर तुम्हारे को बेस्ट हिल फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी पी है, तो तुम्हारे को नंबर ऑफ टाइम कितना रैंडम रीस्टार्ट करना पड़ेगा, दैट इज़ 1/p। आई नो मुश्किल है, मुश्किल नहीं है, समझने में हो सकता है टाइम लगे, बट इट इज़ ईजी, ठीक है। खुद समझना, समझ आई तो बहुत अच्छा, वरना कमेंट कर देना एंड आई विल एब्सोल्युटली हेल्प यू। मैं वॉइस नोट बना के भेज दूँगा वहीं पर कमेंट्स में, मुश्किल से 30 सेकंड लगेंगे, ठीक है। बट ट्राई टू थिंक इट योर सेल्फ, बिकॉज आई एम ट्राइंग टू बिल्ड कॉन्सेप्ट, ठीक है, नॉट रट्टाबाजी, ठीक है। सेकेंड इज स्टोकास्टिक हिल क्लाइंबिंग। व्हाट इज स्टोकास्टिक हिल क्लाइंबिंग? स्टोकास्टिक हिल क्लाइंबिंग में तुम्हारा वो एक बेस्ट सोल्यूशन पे मूव नहीं करता। देखो, स्टोकास्टिक हिल क्लाइंबिंग में वो तुम्हारा बेस्ट सोल्यूशन पे मूव नहीं करता, तुम्हारा कोई भी बेटर सोल्यूशन है, इट रैंडमली चूजेस बिटवीन बेस्ट सोल्यूशन, यू नो। देखो जैसे यहाँ पर अगर हम थे तो ये वाला भी बेटर सोल्यूशन है, तो स्टोकास्टिक हिल क्लाइंबिंग में वो तुम्हारा बेस्ट सोल्यूशन चूज़ नहीं करता, दैट पर्टिकुलर एल्गोरिथम तुम्हारा चूज़ करता है बेटर सोल्यूशन को, रैंडमली कोई भी बेटर सोल्यूशन को। मैं समझाता हूँ, देखो अगर तुम यहाँ पर थे, यहाँ से वेट लेट मी जस्ट क्लियर इट आउट अ बिट, ठीक है। हाँ, सो द थिंग इज, अगर तुम यहाँ पर थे एंड यहाँ से तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, एक इधर का एक इधर का, ठीक है। व्हाट विल यू चूज़, ठीक है। सबसे पहले तो या तो तुम यहाँ जा सकते हो या फिर तुम यहाँ जा सकते हो। तो पहले वाले केसेस में वी आर गोइंग इधर, क्योंकि ये ज़्यादा ऊंचा है, बट दिस टाइम वी आर सेइंग बेटर की साइड रैंडमाइज हो जाएगा। दोनों सोल्यूशंस इस वाले सोल्यूशन से जहाँ भी हम प्रेजेंट है बेटर है। विच विल गेट चूजन वी डोंट नो। बेटर है यानी कोई भी रैंडमली चूज़ हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इफ़ दिस वन गेट सिलेक्ट, यहाँ से वो नीचे जाएगा या फिर देख लेगा अगर विजिबिलिटी में है एंड ऊपर चला जाएगा। सॉल्व, यू नो, यहाँ से वो कभी यहाँ कभी नहीं पहुँच पाता, बट इसके अंदर फिर भी चांस है पहुँचने का। दैट इज़ वट वी आर सेइंग एंड दैट्स वाई वी आर रेफरिंग दिस रैंडम, यू नो, स्टोकास्टिक हिल क्लाइंबिंग सोल्यूशन एज वन ऑफ द सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम जो कि हमारे को हो रही थी। थर्ड इज़ सिम्युलेटेड एनीलिंग। दिस इज़ द प्रो मूव, आराम से समझना, बहुत प्यारा है, बहुत प्यारी चीज़ है। जस्ट थिंक इट लाइक कि तुम्हारे पास कोई कुल्हाड़ी है जिससे यू शेप द मेटल। स्टार्टिंग में मेटल बहुत हॉट होता है, ठीक है, जिसकी वजह से वो कोई भी शेप ले सकता है ईजी, बट जैसे जैसे वो कूल डाउन होता रहता है वो अपनी शेप रिटेन कर लेता है, ठीक है, जिस भी वो शेप में होता है। यही सेम चीज़ हम यहाँ कर रहे हैं। स्टार्टिंग में एनर्जी हमारे जो प्लेयर है उसकी बहुत ज़्यादा होगी, दैट मीन्स वो कभी कभी बेस्ट सोल्यूशन चूज़ करने की जगह इस वाले को भी चूज़ कर लेगा। दैट मीन्स वो कभी कभी एक नॉर्मल जो बैड सोल्यूशन है, यानी अगर हम यहाँ पर हैं इसके लिए बैड सोल्यूशन ये है, बट समटाइम्स उसकी एनर्जी अगर स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा है तो वो बैड सोल्यूशन को भी चूज़ कर लेगा जस्ट टू एक्सप्लोर, ठीक है, एंड वो एनर्जी टाइम के साथ ड्रेन आउट होती रहेगी। फॉर एग्जाम्पल व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, अगर तो नेबर बेटर है तब तो उसी साइड जाओ, देयर इज़ नो चांस तुम वर्स्ट नेबर की तरफ या बैड नेबर की तरफ जा रहे हो। पहले वाले की तरह है, बेटर नेबर की तरफ जाओ। बेटर नेबर कौन सा है? बेटर नेबर ये है, इस तरफ हम गए। अब सोचो इसके बाद दिस इज़
आ शैलो लाइक लोअर रेंज टाइप, ठीक है, लोअर हाइट. नाउ द थिंग इज, क्या तुम यहाँ जाना पसंद करोगे? नहीं. बट व्हाट दिस एल्गोरिथम सेज इज, अभी तो स्टार्ट हुआ है, स्टार्टिंग में तुम्हारे पास एनर्जी बहुत है, यू आर अ टीनेजर, जाओ देख के आ जाओ. होता है ना, बच्चे आगे भागते हैं पेरेंट्स एंड फैमिली से, पेरेंट्स कहते हैं मैं यहीं रुका हूँ, मैं यहीं रुकी हूँ, तू आगे जाके देख कर. दैट्स व्हाट दिस पर्टिकुलर एल्गोरिथम डू. ठीक है, वो जाएगा, चेक करेगा, जहाँ पर आके देखा उसने, ओ यहाँ तो बेटर सोल्यूशन है, यहाँ पहुँच जाएगा ईजी. कहाँ से, अगर यही एग्जाम्पल हम यहाँ का लें, यहाँ पर गया, यहाँ गया, ओ बेटर सोल्यूशन, ऊपर चला गया, ईजी. यू नो दिस इज़ हाउ यू डिज़ाइन एल्गोरिथम. नाउ अगर वोर्स है, देखो जैसे वोर्स वाला केस था, हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, पी ई की पावर डेल्टा, ई एनर्जी विच इज़, एंड टी इज़ द करंट टेम्परेचर. एनर्जी डिफरेंस यानी कितना एनर्जी डिफरेंस आया, यहाँ की एनर्जी माइनस यहाँ की एनर्जी, जैसे हम जेई के टाइम या फिर टाइम में पढ़ा करते थे. अगर पी, नाउ आई नो तुम लोगों के दिमाग में एक पर्टिकुलर डाउट होगा जो हर एक लर्नर के दिमाग में आता है अगर वो सही से समझ, बट मोस्ट ऑफ द डाउट्स आर नॉट एक्सप्रेस्ड सही से ऑन यूट्यूब चैनल्स, तो वैसे भी नहीं, और कॉलेजेस में तो बिल्कुल भी नहीं. तो अब मैं ही एक डाउट बताता हूँ जो मेरे दिमाग में आया था और मेरे बहुत सारे दोस्तों के दिमाग में आया था. द थिंग इज़, अगर मान लो तुम यहाँ थे, यू वेंट हेयर, थर्ड वाला सोल्यूशन भी फॉलो कर लो, यू वेंट हेयर, ब्ला ब्ला ब्ला, यू वेंट हेयर, जो भी करते रहे, ऐसे घूमते रहे, तुमको मान लो यहाँ पर बेस्ट सोल्यूशन मिला, लेकिन इसके बाद तुम एनर्जी के चक्कर में यहाँ चले गए, इसके बाद तुम यहाँ चले गए. व्हाट इफ यहाँ पर एनर्जी आके लो हो गई एंड तुम इसके नीचे नहीं गए, एंड यू गेट स्टक हियर. लाइक एक पर्टिकुलर टाइम तक तुम्हें ये सोल्यूशन अच्छा मिल रहा था, ये वाला, बट यू गॉट स्टक हियर. नाउ व्हाट टू डू? द थिंग इज़, वेन एवर वी डू एल्गोरिदम्स लाइक दीज, ठीक है, इनके अंदर वी यूजुअली सेव द पर्टिकुलर सोल्यूशन जो कि हमारे को बेस्ट मिला हो. फॉर एग्जाम्पल, लेट मी जस्ट मेक यू सी इट हियर, या अगर तुम एक पर्टिकुलर चीज़ को हाँ, दिस इज़ द थिंग, यू सेव्ड इट एज बेस्ट फाउंड सो फार. यानी अगर तुम यहाँ पर पहुँच भी गए ना, यू विल स्टिल हैव द लोकेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर पैरामीटर विच इज़ पर्टिकुलर स्टेट. तुम इसको लास्ट में जाके रिपोर्ट कर सकते हो कि हाँ हमने पूरा ट्रैवल कर लिया, घूम लिया, एंड दिस इज़ द बेस्ट स्टेट फाउंड सो फार, which makes it a great algorithm to study. Now the fourth solution to this particular problem is genetic algorithm. Genetic algorithm we are gonna understand in future बहुत अच्छे से. मैं इसकी वीडियो भी पाऊंगा, अब वो जरूर चेकआउट कर लेना. I'm just giving a hint, ये काम कैसे करता है. देखो, अगर तुम्हारे को कोई दो पर्टिकुलर सोल्यूशन अच्छे मिले, जस्ट थिंक तुम्हारे को बेस्ट सोल्यूशन नहीं मिला, इसके अलावा भी एक बेस्ट सोल्यूशन है जो कि कहीं आगे जाके यहाँ कहीं लाइक करता है, ठीक है, ऐसे तुम्हारे को ये दोनों बेस्ट सोल्यूशन मिले. व्हाट यू विल डू इज़, तुम इन दोनों को माँ बाप मान के इनका सिलेक्ट करोगे, बेस्ट सिलेक्ट कर लिया हमने, इनको क्रॉस ओवर करोगे और रैंडम चेंजेस करोगे इनके अंदर, म्यूटेशन रैंडम डायरेक्शन में मूव करोगे, ताकि तुम्हारे को इन पर्टिकुलर लोकेशंस के अराउंड या इन पर्टिकुलर लोकेशंस का फीचर्स देख के, ताकि तुम्हारे को बेस्ट सोल्यूशन मिल जाए. हर एक तुम्हारे को हर एक जनरेशन के बाद नया बेटर सोल्यूशन ढूंढना होता है. नाउ लेट्स जस्ट मूव अपॉन द रियल लाइफ एग्जांपल्स. गूगल मैप्स, बेस्ट रूट ऑप्टिमाइजेशन, तुम्हारे को बेस्ट रूट दिखाता है ऐसे लोकल सर्च कर करके. मशीन लर्निंग में लोकल सर्च काम आता है. टाइम टेबल शेड्यूलिंग में लोकल सर्च काम आता है. अगर तुमने एक क्लास सेटअप कर दी तो तुम्हारे को आसपास वाली पहले सेटअप करते हो, कौन सा तुम्हारे लिए बेस्ट रहेगा, उसके बेसिस पर तुम अगले डिसीजन लेते हो. ओ बेस्ट ईजी, न्यूरल नेटवर्क्स में भी काम आता है, ठीक है. अब लोकल सर्च को अप्लाई करना कहाँ है, दिस इज़ द मेन थिंग. लोकल सर्च को तुम अप्लाई कर सकते हो जहाँ पर तुम्हारा जो सॉल्यूशन स्पेस है वो बहुत ही ज़्यादा ह्यूज है. जितना ज़्यादा ह्यूज होएगा उतना तुम रैंडमली, अगर तुम्हारे को एक लोकल पॉइंट के अराउंड मिल गया, तुम रैंडमली स्किप कर सकते हो, जंप कर सकते हो सॉल्यूशन के हिसाब से. तुम ऐसे रैंडम सर्च कर सकते हो और तुम्हारा पाथ मैटर नहीं करता तुम सोल्यूशन तक कैसे पहुँचे हो, बट तुम्हारा सोल्यूशन मैटर करता है. दीज वर द प्रॉब्लम्स इन विच यू यूज़ लोकल सर्च. एंड अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई और तुम्हारे को अच्छे से समझ आएगा, प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल. ऐसा ही और कंटेंट बहुत सारा मिलेगा. अगर तुम्हें कोई भी डाउट हो, यू कैन जस्ट आस्क इन दिस कमेंट सेक्शन एंड आई विल रिप्लाई अ वॉइस नोट, ताकि तुम्हारे को और अच्छे से समझ आए. छोटा सा भी डाउट, जस्ट आस्क इट.